नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं कवि मुन्ना बैटरी और आप देख रहे हैं फुल चार्ज कॉमेडी। आइए मित्रों, बात शुरू करने से पहले मैं अपने परिवार के उन सभी कवि मित्रों को साधुवाद देना चाहता हूं जिन्होंने लॉकडाउन के दौरान घर से ही अपने पेज से लाइव आकर पूरे हिंदुस्तान का मनोबल बढ़ाया, उनका मनोरंजन किया। चाहे हमारे अनुज हो, चाहे हमारे अग्रज हो या हमारे वरिष्ठ मार्गदर्शक कवि हो, वे सब के सब बधाई के पात्र हैं और मुझे इस बात का गर्व है कि मैं उस परिवार का हिस्सा हूं। मैं अपने पूरे तमाम साथियों के साथ एक बार उनके लिए ताली बजाता हूं। आइए मित्रों, बात शुरू करते हैं। पूरी दुनिया कोरोना से परेशान है और कोरोना खुद हिंदुस्तानियों से परेशान है। उसकी सबसे पहली समस्या ये है कि ये लोग मुझसे डरते क्यों नहीं हैं। यानी 10% लोग कोरोना के डर से मास्क लगा के घूम रहे हैं और 90% लोग पुलिस वालों के डर से, और कहीं कहीं तो खुद पुलिस वाले भी बिगर मास्क के लोगों को मास्क पहनने की जानकारी दे रहे हैं। यानी कंडीशन ये है कि अगर कोरोना खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों को जान से मारने की धमकी दे दे तो भी लोग उसके खिलाफ थाने में जाकर रिपोर्ट कर देंगे, पर डरेंगे नहीं। यानी मोबाइल में रखे आरोग्य सेतु ऐप अगर चिल्ला चिल्ला कर कह दे कि आपके जस्ट पास में कोरोना पेशेंट है तो लोग ब्लूटूथ बंद कर देंगे, लेकिन वहां से नहीं हटेंगे। और ये वही रईस लोग हैं जिनकी हालत 2 महीने पहले घर पे महमूद के जैसी थी, जिन्हें मैं 4 पंक्तियों से बताता हूं कि दिल की हसरतों को दिल में दबाना तक सीख गए। मजे लीजिएगा अगली बात के कि दिल की हसरतों को दिल में दबाना तक सीख गए, सुबह सुबह लड़ते हैं और शाम को मनाना तक सीख गए। और लॉकडाउन का असर कुछ यूं पड़ा जिंदगी पर, लॉकडाउन का असर कुछ यूं पड़ा जिंदगी पर कि पोंछा लगाने से लेके पराठे बनाना तक सीख गए। यानी घर से बाहर निकलते हैं तो उनकी स्थिति ऐसी होती है जैसे कोरोना के साथ उनकी द्विपक्षीय वार्ता हुई हो और दोनों ने अपनी अपनी सीमा में रहने की सहमति जताई हो। कुछ लोगों को तो ऐसा लगता है कि कोरोना उसका दूर का रिश्तेदार है जिसका नाम कोरोना नहीं है, कन्हैया लाल है। जबकि हालत यह है दोस्तों, कोरोना कब किसका हाथ थाम ले पता नहीं चलता। मैं 4 पंक्तियों से बताता हूं। उसने देखा ऐसी नजरों से कि वो दिल में समा गई, हर अदा उसकी नायाब थी जो मन में छा गई, और करता इजहार मोहब्बत का मैं उससे पहले ही, करता इजहार मोहब्बत का मैं उससे पहले ही। उस हसीना की कोरोना रिपोर्ट भी कल पॉजिटिव आ गई। यानी ना तो कोरोना अपनी सीमा में है, ना कोरोना को भेजने वाले। हालांकि मोदी जी जब से लद्दाख पहुंचे हैं, चीनियों को इस बात का तो अनुभव हो ही गया कि हिंदुस्तान और हिंदुस्तान की सेना का इम्यूनिटी पावर काफी तगड़ा है। इसीलिए वो खुद का क्वारंटाइन सेंटर उठाकर खुद ब खुद बॉर्डर से पीछे निकल लिए। मोदी जी जब लद्दाख पहुंचे तो ऐसा लगा जैसे मैच खेलने से पहले टॉस करने के लिए पहुंचे हो, पर ये चीनी गलवान झड़प से इतने डरे हुए थे कि कोई टॉस करने के लिए भी नहीं आया। इनकी हालत तो ऐसी हो गई थी बॉर्डर पे, जैसे मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि जब शेरे हिंद की सेना में खुद महाराणा ही जाग गए, जब शेरे हिंद की सेना में खुद महाराणा ही जाग गए, बिन हथियारों के लगा कि वो हाथों से गोले दाग गए, बिन हथियारों के लगा कि वो हाथों से गोले दाग गए। और टाइगर ने जब रखा कदम अपने ही अंदाज में, टाइगर ने जब रखा कदम यूं अपने ही अंदाज में, तो चीनी गीदड़ रणभूमि से जान बचाकर भाग गए। इम्यूनिटी के मामले में तो हम हर मोर्चे पर वैसे भी तगड़े ही रहते हैं। हमारे गांव में आज भी तंबाकू की पुड़िया इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में ही काम में ली जाती है। एक पुड़िया में 5 बीघा खेत जोतने की असीम शक्ति होती है, तो ये कोरोना किस खेत की मूली है। और इन चीनियों की इम्यूनिटी तो मोदी जी ने टिकटॉक बैन करने के बाद ही कमजोर कर दी थी, लड़ने की तो जरूरत ही नहीं पड़ी। अच्छा, जिस दिन टिकटॉक बैंड हुआ उसके जस्ट दूसरे दिन बिहार की एक रैली में तेजस्वी यादव ने कहा, बोले देश को अब लालू प्रसाद यादव की जरूरत है। भाई बात तो तेरी भी सही है। लालू जी इस देश में मनोरंजन के पुराने खिलाड़ी है। हालांकि जो नया खिलाड़ी वो भी किसी मामले में कमजोर नहीं है मनोरंजन में। अच्छा, जब टिकटॉक बैंड हुआ तो कुछ नचनिए ऐसे मायूस हुए जैसे उनका माइकल जैक्सन बनने का सपना टूट गया हो। अरे भाई, उस आदमी के दिल पर क्या बीत रही होगी, आपने कभी ये सोचा है, जिसका इस साल घोड़ी के आगे नागिन डांस करने का सपना टूट गया हो कोरोना की वजह से। हालांकि उसने थोड़ी बहुत घर पे कोशिश करी, लेकिन बच्चों ने ही डर के मारे उसको क्वारंटाइन सेंटर भेज दिया। ये टिकटॉक का नशा ही ऐसा है दोस्तों। मैंने तो मेरा अपने दूध वाले से बोला कि भैया तू सुबह के बजाय शाम को दूध लेकर आया कर। बोला मैं शाम को दूध नहीं ला सकता। मैंने कहा क्यों? बोले मैं शाम को मेरी शूटिंग रहती है। मैंने कहा किस बात की शूटिंग? बोले भैया मैं भी टिकटॉक स्टार हूं। तब मैंने बोला, मैंने 4 पंक्तियां लिखी। मैंने कहा जो थे माँ बाप के लाडले अब वो ढीठ हो गए। आखिरी की 4 पंक्तियां हैं, आनंद लीजिएगा, मजे लीजिएगा। कि जो थे माँ बाप के लाडले अब वो ढीठ हो गए, 24 घंटे मोबाइल की स्क्रीन पे फिट हो गए, और हीरो बनने की ये न जाने कैसी लगी चाह, हीरो बनने की ये न जाने कैसी लगी चाह कि भंवरबा से लेके भंवरीबाई तक टिकटॉक पे हिट हो गए।
तो मित्रों मिलते हैं अगले एपिसोड में नई धमाल के साथ, नई मस्ती के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।